एल एल। ठीक है, इससे पता चल गया उसने एच एल ब्रेक करा और एल एल बनाया, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि गिरते समय भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मार्केट अब गिरने वाला है। ये स्ट्रक्चर मैंने अपने नोट्स में बनाया है। अब डाउन ट्रेंड के भी टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड अलग। ज्यादातर बिगिनर्स मार्केट गिरते समय भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मार्केट अब गिरने वाला है। यह है मार्केट स्ट्रक्चर डे 4। आज हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। डाउन ट्रेंड को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे फ्रेंड्स। मैं खुद भी अभी ट्रेडिंग सीख रही हूँ और जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको सिंपल तरीके से शेयर करती हूँ विथ नोट्स। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नोट्स में। आ गए हैं फ्रेंड्स हम नोट्स में। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डाउन ट्रेंड। हमने अप ट्रेंड के बारे में पूरा समझ लिया था और उसके सारे क्वेश्चन सीरीज भी हो गए थे फ्रेंड्स। डाउन ट्रेंड तब बनता है जब मार्केट बार बार लोअर हाई और लोअर लो बनाता है। मतलब हर नया हाई पिछले हाई से नीचे होता है, हर नया लो पिछले लो से नीचे होता है। नोट्स पे भी मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, डाउन ट्रेंड कैसे पहचाने, चार्ट में स्विंग हाई और स्विंग लो पहचानो। हम बिगिनर से तो पहले हम ये पहचानेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो, और हम कंपेयर क्या करेंगे, नया लो पुराने लो से नीचे एल एल, नया हाई पुराने हाई से नीचे, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर में समझा। वही बात फ्रेंड्स नोट्स में लिखी है बट शॉर्टकट में लिखी है। ठीक है, यहाँ देखिए पहले मार्केट अप ट्रेंड में था। ये जो अप ट्रेंड में है फ्रेंड्स, एच एच बन रहा है, एच एल बन रहा है, एच एच बन रहा है, एच एल बन रहा है। ठीक है, फिर उनने एच एल ब्रेक कर दिया। ठीक है, और उसने जैसे ही एच एल ब्रेक किया उसके बाद क्या बना, एल एल। ठीक है, इससे पता चल गया उसने एच एल ब्रेक करा और एल एल बनाया, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एल एल बनने के बाद प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने ऊपर जाके एल एच बनाया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही स्ट्रक्चर चलता रहा, ये एल एल बना फिर एल एच बना। ठीक है, फिर एल एल बना फिर एल एच बना। ठीक है फ्रेंड्स, यही स्ट्रक्चर क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। अब यही स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड में, इसीलिए डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर समझना भी हमको बहुत जरूरी है। अक्सर बिगिनर्स गलती करते हैं क्योंकि ग्रीन कैंडल देखकर बाय कर लेते हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड में ज्यादातर मूव नीचे होते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है, अच्छे से कैरी करना है, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। कंफर्मेशन जरूरी है फ्रेंड। यही स्ट्रक्चर मैंने अपने नोट्स में बनाया है फ्रेंड। ये डाउन ट्रेंड का सिंपल सा स्ट्रक्चर, चार्ट का जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया पूरा एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इसके अब डाउन ट्रेंड के भी टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड अलग होता है, वीक डाउन ट्रेंड अलग होता है, एक एंडिंग डाउन ट्रेंड रिवर्सल जोन ये अलग होता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम। फीचर्स, कैंडल्स बड़ी होती है, पुल बैक छोटा होता है और एलएल जल्दी बनते हैं। ठीक है, अगर आपको पुल बैक नहीं पता है तो फ्रेंड्स उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हमने समझा एलएल और एलएच ये वही स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब वीक डाउन ट्रेंड क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पुल बैक बड़ा हो जाता है एलएच और एलएल के बीच, मतलब गैप ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत नीचे तक हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एंडिंग डाउन ट्रेंड क्या हो गया, मतलब एलएल बनना स्लो हो जाते हैं, बायर्स पुश करने लग जाते हैं, मतलब बायर्स अग्रेसिव होने लगते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने लगता है, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड कब खत्म होता है, प्राइस लास्ट एलएच के ऊपर क्लोज कर दे तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड खत्म होने की वार्निंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज डाउन ट्रेंड का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स साइड में मार्केट। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर डे 5 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी जर्नी में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।